लॉकडाउन चिकन डिलीवरी। रानीगंज नाम के गांव में कल्लू नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो पॉकेट मार, चेन स्नैचिंग करके जीवन गुजारा करता था। एक दिन उसका दोस्त 2 बैग भर के सामान और सब्जियां लाते वक्त उसका सामना हुआ। क्या रे, पूरा का पूरा मार्केट खरीद लिया लगता है, या फिर किसी शुभ कार्य के लिए खरीद के लेके जा रहा है? लगता है तुझे कुछ मालूम नहीं है। तुझे पेपर टीवी देखने की आदत तो कभी नहीं है। चाइना बीमारी की वजह से कल से इंडिया में लॉकडाउन है। 3 हफ्ते के लिए पूरे दुकान बंद हो जाएंगे। लोग सभी घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए सामान और सब्जी ज्यादा खरीद के लेकर जा रहा हूँ। तू भी 3 हफ्ते के लिए सामान खरीद के लेकर जा, वरना बाद में मुश्किल में गिरेगा। सावधान, कहकर चला गया। उसके बाद कल्लू सोच में गिरा। हे भगवान, 3 हफ्तों के लिए लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो धंधे का क्या होगा? लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं पॉकेट कैसे मार पाऊंगा? कुछ ना कुछ नया सोच के नया धंधा शुरू करना होगा, सोचा। वो करना क्या है? घर के बाहर बैठकर सोचते वक्त उसे पड़ोस से आए मुर्गियां दिखी। आहा, मुझे एक अद्भुत आइडिया आया है। लॉकडाउन में लोग कोई भी बाहर नहीं निकलते, बाहर क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद चिकन डिलीवरी धंधा शुरू करूंगा, सोचा। तुरंत उन मुर्गियों को पकड़ के टोकरी के नीचे छुपाया। बाद में उसे तरह तरह के रंग लगाया। उसके बाद वो खुद कुछ कागजों पे कुछ लिखने लगा। उन पेपरों में, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी दवाई या वैक्सीन बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए ताकतवर पौष्टिक आहार खाइए। आपकी सेहत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। चिकन में रहे प्रोटीन रोज खाने से आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती। एक लाइव चिकन के लिए सिर्फ 400 रुपए अदा कीजिए। होम डिलीवरी की सुविधा भी है। जिसको चाहिए वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 9849099849 कहकर लिखा हुआ था। बाद में उन पेपरों को एक एक के खिड़कियों में फेंकता चला गया। घर पे रहे लोग उस पेपर को पढ़कर फोन करने लगे। वैसे वो मुर्गियों को साइकिल पे डालकर घर घर पे जाके डिलीवरी करना शुरू कर दिया। वैसे रोज मुर्गियां चोरी करना, उसे रंग लगाना, उन्हें साइकिल पे डाल के घर घर पे जाके डिलीवरी करना उसका काम था। कम दिनों में ही वो बहुत पैसा कमाने लगा। उस गांव में बिट्टू नाम के एक बच्चे के पास एक मुर्गी थी। उसका नाम तमन्ना था। वो उसे कुत्ते को ट्रेनिंग देने के जैसा ट्रेनिंग दिया। बॉल फेंकने से तमन्ना जाके बॉल को पकड़ के लेके आती थी। एक दिन कल्लू तमन्ना को चुरा कर लेकर चला गया। बाद में उसे रंग भी लगाया। तमन्ना नहीं दिखने के कारण बिट्टू बहुत उदास हुआ। तब उसके पिता, और एक मुर्गी खरीद के दूंगा ना बेटा, उसका पालन पोषण करना, उदास मत होना, कहकर उसे समझाने लगा। उसके बाद बिट्टू के पिता कल्लू को फोन करके उसे एक मुर्गी चाहिए बोला। वैसे बिट्टू मुर्गियों के साइकिल में उसके घर पे आया। उसके बाद तमन्ना को उन्हें दिया। उसे देख के बिट्टू को शक आया। पापा, ये तो तमन्ना है, ठीक उसी के जैसे दिखती है, नहीं तो देखो, कहकर बॉल को दूर फेंका। तमन्ना तुरंत जाके बॉल लाके दिया। यस, ये तमन्ना ही है पापा। अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देखिए, कहकर उसके ऊपर बोतल से पानी डाला। बस उसका सारा रंग उतर गया। वो देख के उसके पिता चौंक गया। बिट्टू तुरंत पुलिस को फोन करके पूरी जानकारी दी। कल्लू का फोन नंबर भी उन्हें दिया। बाद में एसआई कल्लू को फोन करके, भैया, कल्लू मतलब आप ही है ना? आपका नंबर हमारी चीचा ने दिया। मुझे 4 अच्छी मुर्गियां चाहिए, लेकर आएंगे?
जरूर साहब, नंबर 1 क्वालिटी लेकर आऊंगा। एड्रेस बोलिए तो सही। वैसे कल्लू साइकिल के ऊपर मुर्गियों लेकर उसके बताए एड्रेस पे आया। वहाँ पे पुलिस का होना देखकर घबरा गया। घबराओ मत भाई, मैंने ही फोन किया। क्यों, पुलिस चिकन नहीं खा सकते क्या? हमें 4 नहीं, हम ये पूरे खरीदने के लिए तैयार हैं। पर खरीदने से पहले हम उन्हें एक बार नहलाएंगे, ठीक है ना? तब एक पुलिस कांस्टेबल वाटर पाइप से मुर्गियों पे पानी मारते ही उनके पूरे रंग उतर गए। क्यों रे नीच कमीने, लॉकडाउन में भी तू अपनी चोरियां बंद नहीं करेगा, कहकर सब पुलिस उसे पकड़कर खूब पीटे। वैसे वो जेल में भर्ती हुआ। पॉटर व्हील। एक गांव में राजनाथ नाम का एक कुम्हार रहता था। वो रोज अपने चाक पर घड़े बनाता था। वो उन्हें एक बैलगाड़ी में लाद कर पड़ोसी गांव के घड़ों की दुकान पर बेचता था। राजनाथ का बेटा था तमन। उसके पैदा होते ही थोड़े समय के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई, तो राजनाथ ने तमन को बड़े लाड प्यार से पाला। नतीजा ये हुआ कि तमन दुनियादारी से बेखबर बिल्कुल भोला बनकर रह गया। एक दिन तमन रोते हुए घर आया। क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों रो रहे हो? मैडम ने मारा क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया। तो होमवर्क क्यों नहीं किया? अरे कैसे करता बापू, तुम घर को ताला लगा कर चले गए थे ना। दत्त बेअकल, अरे इसीलिए 6 साल से 10वीं में है। अरे होमवर्क का मतलब घर पर ही करना नहीं होता है, कहीं भी कर सकते हो। अच्छा, तो फिर उसका नाम होमवर्क क्यों रखा है? एनीवेयर वर्क रख सकते थे ना, वेस्ट फेलोस। राजनाथ ने सिर पीट लिया। एक दिन राजनाथ तमन से, सुन बेटा, आज मुझे बहुत काम है। तुम इन घड़ों को गाड़ी में लाद कर पड़ोसी गांव के माधव की दुकान पर डाल देना, ध्यान से जाना। तमन बैलगाड़ी में घड़े लाद कर वहाँ से जा रहा था। तभी एक लड़का साइकिल पर जाता हुआ तमन की बैलगाड़ी से आगे निकला और साइकिल को रोक कर कहकर चिढ़ाने लगा। तमन को बहुत गुस्सा आया। उसने बैलों को जोर से मारकर चल चल कहकर चिल्लाया। वे बैल तेजी से दौड़ने लगे। यूं उस साइकिल वाले के साथ रेस शुरू हुआ। वो साइकिल तेज चलाने लगा। तमन बैलों को ड्रा कहकर जोर से मारने लगा। इस तरह दोनों बहुत देर तक रेस करते रहे। साइकिल वाला थक कर रुक गया। याहू, मैं ही जीत गया कहकर चिल्लाया और उसे चिढ़ाया। वो गाड़ी लेकर माधव की दुकान पर गया। माधव जी, घड़े लेकर आया हूँ, मुझे पैसे दे दें, फिल्म का टाइम हो गया है। बैलगाड़ी की ओर देखकर माधव, क्यों मजाक सूझ रहा है क्या? टूटे हुए घड़े लाकर पैसे मांगते हो, कहकर उसे मारा। तमन उन टूटे हुए घड़ों को देखकर ये हुआ कैसे कहकर सिर खुजाने लगा। घर आकर तमन, बापू हमारे घड़े यूं ही टूट जाते हैं, ऐसे घड़े बनाओ जो कभी ना टूटे। अरे मूर्ख, अगर घड़े टूटे नहीं तो फिर लोग दोबारा घड़े क्यों खरीदेंगे? वैसे पैसे कहाँ हैं? कहा तो था घड़े टूट गए, कहकर चला गया। राजनाथ हैरान हुआ। एक दिन राजनाथ, बेटा मैं घड़े बेचने जा रहा हूँ, लगता है कि बारिश होने वाली है। ये कच्चे घड़ों का ख्याल रखना, एक बूंद भी गिरे तो घड़ों को अंदर लेके रख देना। थोड़ी देर बाद बारिश हुई। बाद में राजनाथ घर लौटा। वहाँ घड़े सब पिघले हुए थे। ये क्या, कहा तो था कि बारिश हो तो घड़ों को अंदर रख देना। तुम कर क्या रहे थे? बापू तुमने क्या कहा था? एक बूंद गिरे तो अंदर रख देना, लेकिन बहुत सारी बूंदें गिरी थी इसलिए नहीं रखा। हे भगवान, ये इतना नालायक है कि अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता। मरने से पहले इसके लिए कुछ करके ही जाना होगा। एक दिन उस गांव में एक बाघ आया। उसे देखकर लोग, बाप रे बाघ आ गया है, कहकर भागने लगे। घर पर राजनाथ तमन से, बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, यहीं घड़ों के पास बैठे रहो, हिलना नहीं, कहकर वहाँ से चला गया। तमन उन घड़ों को देखता हुआ वहीं बैठा था। तभी वो बाघ वहाँ आया। तमन उसे देखकर डर गया, पर वहाँ से हिला नहीं। एक आदमी दूर से, अरे भागो वहाँ से, कहकर चिल्लाया। बापू ने यहाँ से हिलने के लिए मना किया था, पर लगता है कि ये बाघ मुझे खा जाएगा, अब मैं क्या करूँ? तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने एक चिकन पीस निकालकर एक घड़े में डाला
उस बाघ ने उसे देखकर उस घड़े में सिर डाला। घड़े में उसका सिर फंस गया। अब ना तुम्हें कुछ दिखाई देगा, ना ही तुम मुंह खोल सकेगा। अब तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। वो बाघ तमन के पास आकर खड़ा हुआ। क्या घड़ा निकालूं? मैं क्या तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ? मेरे बापू के आने तक तुम्हारा सिर इस घड़े में फंसा ही रहेगा। उसके आने के बाद ही घड़ा निकालूंगा। चाहो तो तब हम दोनों को खा जाना। तभी पुलिस वाले जाली लेकर वहाँ आए। तमन को बाघ के साथ बातें करते हुए देखकर वे चौंक गए। राजनाथ भी वहाँ आकर, अरे उससे क्या बात कर रहे हो? पहले वहाँ से भागो। जब तक उसका सिर घड़े में है वो मुझे कुछ नहीं कर सकता बापू। इतने में पुलिस ने जाल फेंककर बाघ को पकड़ा। लोगों ने चैन की सांस ली। बाद में उस जिले के कलेक्टर ने तमन को 1 लाख रुपए इनाम दिया। कलेक्टर राजनाथ से, तुम्हारे बेटे जैसे होशियार और समय स्फूर्ति वाला लड़का मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, वरना बाघ के सिर को घड़े में फंसाने की सोच किसे आता है? इसीलिए तुम्हारे बेटे को कलेक्टर ऑफिस में ही नौकरी देता हूँ। ये सुनकर राजनाथ दंग रह गया।